क्लास 9। आज हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि काइनेमेटिक्स होता क्या है या काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की कौन सी शाख है, तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी बॉडी के हरकत का मुताला करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ज़ेर बहस नहीं लेते कि बॉडी की हरकत की वजह क्या थी। ठीक है, मतलब कि आपने किसी बॉडी की हरकत का मुताला करना है, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि वो मोशन में किस वजह से आ रही है या उसे कौन हरकत करवा रहा है या उसकी हरकत करने की रीज़न क्या थी। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी आपको आउटलाइन के बारे में बताता चलूँ। In this unit, we will study the type of motions, scalar and vector quantities, the relation between displacement, speed, velocity, and acceleration, linear motion and equation of motion। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से मुतालिक पढ़ेंगे, फिर हम रिलेशन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ, और फिर लिनियर मोशन और इक्वेशन मोशन। ये तमाम चीज़ें हम इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले क्या था, काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो शौक है जिसके अंदर हम किसी बॉडी की हरकत का मुताला करते हैं, और हम ये मुताला नहीं करते, हम इसके मुतालिक नहीं पढ़ते कि उस बॉडी की हरकत किस वजह से हो रही थी। ठीक है, फिर आपको मैंने बाकी सारी इसकी लर्निंग आउटकम्स के बारे में बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जब आप हरकत की बात करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि हरकत के साथ साथ एक चीज़ है रेस्ट। ठीक है, जिसको हम सुकून बोलते हैं। तो रेस्ट और मोशन, इसको हम डेफिनेशन के तौर पर किस तरह बयान कर सकते हैं और इसका आपस में ताल्लुक क्या होता है। तो सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को हम रेस्ट की हालत में उस वक्त कहा जा सकता है जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी जगह चेंज ना कर रही हो। ठीक है, तो कोई भी बॉडी उस वक्त रेस्ट की हालत में होगी जब हम देखते हैं कि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है या उसके जो इर्द गिर्द माहौल है उसके मुताबिक अगर बॉडी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट की हालत में। इस तरह मोशन की डेफिनेशन, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को हम हरकत में या मोशन में उस वक्त कह सकते हैं जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट क्या कर रही हो, जगह चेंज कर रही हो। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड। सराउंडिंग वो इर्द गिर्द के वो मकामात हैं जो किसी पॉइंट के जिसके मतलब हम देख रहे होते हैं कि वो रेस्ट है या मोशन है, उसके जो नेबरहुड होंगे, उसके जो पड़ोसी होंगे, जो उसके आसपास के मकाम होंगे, वो तमाम उसके सराउंडिंग में आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ रिलेटिव। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की जो रेस्ट और मोशन की हालत होती है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव से मुराद ये है कि एक बॉडी एक सेम टाइम के अंदर रेस्ट की हालत में भी हो सकती है और वो मोशन की हालत में भी हो सकती है। वो कैसे भला, आपको मैं एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस। ठीक है, तो जिस तरह मुसाफिर बस के अंदर बैठे होते हैं तो वो साथ मुसाफिर के लिहाज से रेस्ट की हालत में होंगे, लेकिन जो बाहर खड़ा शख्स होगा उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, हरकत परफॉर्म करेंगे। तो ये रेस्ट एंड मोशन की हालत रिलेटिव होती है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मोशन के अंदर। तो टाइप ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन मोशन। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम कायनात के अंदर देखें तो हमें पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई तरह किसी न किसी तरह हरकत में कर रही हैं। ठीक है, वो हर कोई चीज़ क्या है, तकरीबन मोस्टली तमाम चीज़ें क्या है कि हरकत के अंदर है। तो हम उनकी जो मोशंस हैं उनको 3 मेजर हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ मोशन 3 है। सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या आएगा, लीनियर भी आ जाएगा, रैंडम एंड सर्कुलर, ये इसके सब पार्ट्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन के। उसके बाद रोटेटरी मोशन है और उसके बाद हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन, तो इन जनरल ट्रांसलेटरी मोशन में हम कह सकते हैं ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। जब कोई बॉडी किसी लाइन में हरकत कर रही हो और वो रोटेशन किए बगैर, ठीक है, बॉडी रोटेट हुए बगैर अगर सीधी लाइन में हरकत कर रही हो या कर्व पाथ में हरकत कर रही हो तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। जैसे फिगर में दिखाया गया है, जो एरोप्लेन की हरकत है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन होगी, या जिस तरह ये एक पाथ दिखाया गया जिसमें इसमें बॉडी अगर कोई हरकत परफॉर्म कर रही होगी वो भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अब हमने इसको सब 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, एक लीनियर, एक रैंडम और एक सर्कुलर।
तो ट्रांसलेटरी मोशन का जो सब है लीनियर मोशन, उसमें क्या देखते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। तो जो स्ट्रेट, अगर कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लीनियर मोशन बोलते हैं। वो कैसे भला, जिस तरह फिगर में हमें गिवन है कि एक जिस तरह कार अगर रोड पे जा रही हो, स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रही हो, वो क्या होगी, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही होगी। और जिस तरह एरोप्लेन मूव कर रहा है स्पेस हवा के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर मोशन होगा। अब उसके बाद है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो किसी बॉडी का एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो हरकत होता है, सर्कुलर पाथ के ऊपर जो हरकत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर में गिवन है एग्जांपल, एक तो है ए स्टोन टाइड एट एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव इन ए सर्कल। जिस तरह अगर हम आप किसी पत्थर को किसी रस्सी के साथ बांध दें और उसको घुमाना शुरू कर दें, तो वो जो पत्थर का जब आप घुमाएंगे तो वो जो पत्थर जिस पाथ को फॉलो करेगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगी। या जिस तरह अब ये टॉय ट्रेन आपको दिखाएगी है फिगर के अंदर, तो इसमें जो ये टॉय ट्रेन जो मूव कर रही है, तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद रैंडम मोशन। द रैंडम, तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि बेतरतीब हरकत, तो इसको हम इस डेफिनेशन क्या है, द डिसऑर्डर ऑफ और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जो डिसऑर्डर मोशन होती है, इरेगुलर मोशन होती है, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं, जिस तरह आपको फिगर में क्लियर किया गया। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप के अंदर, टाइप ऑफ मोशन के अंदर, वो क्या है, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, तो जो किसी एक्सिस के गिर्द जो स्पिनिंग मोशन होती है बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अब आपको मैं क्लियर करता चलूँ, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, और वो जिस एक्सिस के गिर्द वो रोटेट करती है, मूव करती है, वो एक्सिस बॉडी से बाहर लाई करता है। जो रोटेटरी मोशन है उसमें क्या होगा कि जब वो बॉडी मूव करी होगी, तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, मतलब कि जिसके गिर्द बॉडी हरकत करती होगी, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर लाई करता होगा। ठीक है, तो एग्जांपल कौन से है, द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस एंड दैट ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। तो जिस तरह व्हील की हरकत हो गई, या जिस तरह हमारे पास स्टीयरिंग की हरकत है, या ये लट्टू की हरकत होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये रोटेटरी मोशन होगी। ठीक है, अब हमारा जिस तरह अब एक चीज़ होती है वो सेम टाइम दोनों मोशन भी परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारी अर्थ है वो रोटेटरी मोशन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। तो सर्कुलर मोशन कौन सी है, जो सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, जिसका तकरीबन 1 साल के अंदर वो चक्कर कंप्लीट करती है, वो उसकी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। और जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है, वो उसकी क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। मतलब कि जो जिस तरह हमारा दिन और रात जो तब्दील होते हैं, तब्दील होना होता है, वो जो हमारी ज़मीन का क्या होता है, रोटेटरी मोशन की वजह से परफॉर्म हो रहा होता है। अब लास्ट टाइप आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो ये कौन सी होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एन वाइब्रेटरी मोशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन होगी, आगे और पीछे की हरकत जो होती है एक मेन पोजीशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। जिस तरह ये बच्चा झूला झूल रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी, चाहे जिस तरह ये वॉल क्लॉक का पेंडुलम है, इसकी जो हरकत होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं।